जय हिंद, नमस्कार। सत्ता की हवस में जो आज हिंसा की पुजारी, जी हां, ये बंगाल की सीएम नारी एक के बाद एक, बजाय इसके कि बंगाल में शांति लाई जा सके, भड़काने के लिए बढ़ चढ़ के हरकतें करती जा रही। आज एक इमामों का सम्मेलन बुला लिया और जो इसने आरोप लगाए वो तो मैं बाद में आऊंगा ही, लेकिन इमामों ने क्या कहा जरा सुनिए। हमारा ममता में पूरा विश्वास है, वक्फ बिल को यहां लागू करने से ममता ही रोक सकती है और हम ममता के साथ हैं। और उधर वो जो हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं, वो मालूम है क्या बयान दे रहे हैं? जब एक के घर पे हमला हुआ और उसने ये तक कहा कि मैं तो ममता का रिश्तेदार हूं, तो उसको कहा गया हम किसी की परवाह नहीं करते, ममता हमसे है, हम ममता से नहीं। बिल्कुल सही कहा। ममता है इन्हीं कट्टरपंथियों की सपोर्ट की वजह से, ये कट्टरपंथी ममता की वजह से नहीं है। इनको तो और बहुत बड़ी बड़ी सपोर्ट मिली हुई। और एक और मौलाना है वहां पे, मौलाना एजाज इमाम, इस संगठन के सदस्य, जो बंगाल में हिंसा हो रही है, वो कहते हैं ना हिंदू ने किया ना मुसलमान ने किया, दंगाइयों का कोई ये काम है जिनका कोई धर्म नहीं होता। बहुत अच्छे इमाम साहब, तो इन दंगाइयों का कोई धर्म तो होता नहीं, लेकिन हमले ये सिर्फ हिंदू धर्म वालों पे करते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म वालों का किया जाता है और नारे लगाए जाते हैं इस्लाम के। वो इनको ना सुनाई देंगे ना इनको दिखाई देगा कि ये क्या हो रहा है। क्या आरोप लगाती है ममता? ये तो मान रही है कि बांग्लादेश की साजिश है इसके पीछे, लेकिन ये कहती है कि जो घुसपैठिए आते हैं उनको बीएसएफ घुसाती है, इसका जिम्मेवार केंद्र है। अरे ममता, तू बंगाल का बॉर्डर घूम के देखा भी है? और जो घुसपैठिए घुसाते हैं उनका क्या राशन कार्ड भी अमित शाह बनवाता है? उनका आधार कार्ड भी क्या मोदी जी बनवाते हैं? उनका वोटर कार्ड क्या बीएसएफ बनवाता है? किसका बेवकूफ बना रही हो? किसका बेवकूफ बना रही हो? बजाय इसके कि वहां हिंसा खत्म की जाए, उसे और बढ़ावा दे रही हो। जो स्लीपिंग सेल तुमने पाल रखे हैं वहां पे, जो दसियों सालों से तुमने रोहिंग्यों को घुसाया है वहां पे, शरण दी है वहां पे, बांग्लादेशी कट्टरवादियों को तुमने शरण दी है। अरे सीआईडी तो तुम्हारी, इंटेलिजेंस तो तुम्हारी स्टेट की है ना, तुम्हारे राज्य की है ना, तुम्हारा खुफिया विभाग तुम्हें कोई खबर नहीं देता? और देते भी होंगे बेचारे, तो तुम उसे उठा के एक तरफ रख देती होगी। वही काम जो नेहरू ने किया था, कि जब नेहरू तक सीआईडी रिपोर्ट गई थी सन 50 में कि नारा लग रहा है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान,
तो नेहरू ने भी सीन करके वो रिपोर्ट अलग रख दी थी। तुम्हारा वोट बैंक, और इतना जबरदस्त वोट बैंक कि तुम्हारे मंत्री तक जो है मुस्लिम, वो खुलेआम बयान दे रहे हैं, चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, तुम्हारे ही शासन का चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, और तुम उनके साथ खड़ी हो। और यही नहीं, क्या राजनीतिक उपयोग कर रही हो इस हिंसा का अपने लिए, कि इमामों की इस कॉन्फ्रेंस में कहती हो कि तुम जो ये नायडू को वोट डालते हो, जो नीतीश कुमार को वोट डालते हो, वो तुम्हारे सगे कभी नहीं हो सकते, उन्हें वोट डालना बंद करो, इंडी के साथ आ जाओ, इंडी के साथ आ जाओ। अरे इंडी के साथ कौन सा इंडी तुम्हारा है भाई? तो कहां इंडी तुम्हारा, इंडी अलायंस? और अब चुनाव आ रहा है सामने, तो फिर इंडी अलायंस आने लग गया। वो तुम्हारे इंडी अलायंस का ही कांग्रेसी नेता है, वो राज्यसभा में, क्या नाम उसका, चौधरी, जो खुद कह रहा है कि मुर्शिदाबाद के अंदर किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले हुए हैं। वो खुद कह रहा है कि मैं पीड़ितों से मिलकर के आया हूं। तो भाई जा कह देना राहुल गांधी से फिर कि अपने कांग्रेसी को मना कर दे कि वो इस तरीके के बयान ना दे, बल्कि कहे कि ये हिंसा तो बीजेपी ने करवाई है, केंद्र ने करवाई है। मैं तो हैरान भी, इसमें अब हैरानी की कोई बात ही नहीं रह गई है, क्योंकि ये क्या है ममता बनर्जी, ये सबके सामने स्पष्ट हो चुका है। अब कह रहे हैं जो ये बांग्लादेश से आ रहे हैं, टर्की से आ रहे हैं, अरे 6 साल से मैं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, लेकिन इसके खुफिया विभाग को नहीं कुछ मालूम। हमको मालूम है यहां दिल्ली में बैठे हुए कि क्या हो रहा है, वीडियो तक मौजूद हैं उन आतंकियों के। अरे क्यों नहीं बोलती ममता? तेरे में हिम्मत है तो इस इमामों की कॉन्फ्रेंस से, मैं मानता ये इमाम और ये कितने वफादार हैं हिंदुस्तान के, अगर आज तेरी इस इमामों की कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव पास किया होता कि वो जो बांग्लादेश में कठमुल्ले और फेनेटिक चिल्ला रहे हैं कि हम गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, ये उसकी भर्त्सना करते और उनको चुनौती देते ये इस्लाम कॉन्फ्रेंस, ये इमाम कॉन्फ्रेंस वाले, कि हिम्मत है तो आके देखो, हिंदुस्तान हमारा देश है, बंगाल हमारा है, ये हिम्मत है तो गजवाए बंगाल और गजवाए हिंद करके दिखाओ, तब तो मैं मानता तुझे ममता, तब तो मैं मानता ही इमामों को। लेकिन ना ही हिम्मत तुझमें है और ना तेरे इन इमामों में, जिन्हें तू आज समझ रही है कि तेरे साथ ही हैं। अरे ये किसी अपने को नहीं छोड़ते, रजिया सुल्तान को भी नहीं छोड़ा था, बेनजीर भुट्टो को भी नहीं छोड़ा था, बम से उड़ा दिया था। उस हसीना का क्या हुआ है, उसे भागना पड़ा। उन नसरीना का क्या हाल किया था, वो जो लेखक थी। और आज ही जो कर्नाटका से खबर है कि कैसे एक मुस्लिम महिला के ऊपर पत्थर बरसाए गए मस्जिद के बाहर। अरे ये अपने उनको नहीं छोड़ते तो क्या तुम्हारे सगे हो जाएंगे ये? जब तक ये तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं अपने को सशक्त बनाने के लिए। जरा है तुम में हिम्मत कि इनके मोहल्लों में जरा तलाशी करवा दो कि कितने हथियार मौजूद हैं, या करके तो दिखाओ एक आध मोहल्ले के अंदर। वो हिम्मत तुम में नहीं।
पुलिस को नपुंसक बना रखा है। बीएसएफ की गोली चलाने से कहती हो बीएसएफ ने गोली चलाई और एक मुस्लिम मारा गया, उसका तो बड़ा दुख है तुम्हें। और जो बीएसएफ पे गोलियां चली उसका कोई दुख नहीं है। जिन हिंदुओं के घरों पे हमले हुए, घर जलाए गए, जिनको जान से मारा गया, उसका कोई दुख नहीं है तुम्हें। तो भाई या तो साफ कहो कि तुम भी जिहादिन बन गई हो, खुलेआम से आओ ना फिर इनके साथ। एक बात समझ लो, वक्फ का कानून संसद ने पारित किया है और तुम लाख चिल्ला लो कि बांग्लादेश में यह कानून लागू नहीं होने दूंगी, तो पहले अपनी हुकूमत बचा लेना बांग्लादेश के अंदर। और तुम्हारी इन हरकतों से जो हिंदू टीएमसी का तुम्हारे साथ भी खड़ा है ना, वही तुम्हें दुत्कारेगा, क्योंकि साफ हो चुका है कि तुम बंगाल में बंगाल के लिए नहीं हो, बंगाल के विकास के लिए नहीं हो, बंगाल की तरक्की के लिए नहीं हो, पूरे बंगाल की सुरक्षा के लिए नहीं हो। तुम्हें बस चिंता है किसी की सुरक्षा की तो अपने मुस्लिम वोट बैंक की, किसी को सशक्त करना है तो अपने मुस्लिम वोट बैंक को करना है, चाहे वो हिंदुओं के ऊपर कितनी भी ज्यादतियां क्यों ना करते रहे। बिल्कुल सही कह रहा है वो दंगाई, इस्लामिक दंगाई, कि ममता हमसे है, हम ममता से नहीं। इस इमामों के सम्मेलन में ममता कह रही है ये अत्याचारी वक्फ संशोधन वापस लिया जाए, आग्रह कर रही है मोदी जी से। और तो और एक और बड़ा मजाक कर रही है इसमें, कह रही है कि अपने गृह मंत्री अमित शाह पे नजर रखो, वो अपना राजनीतिक एजेंडे की वजह से तुम्हें भी नुकसान पहुंचा रहा है। वाह हरी ममता, वक्फ का संशोधन बिल तो अत्याचारी हो गया, लेकिन वक्फ का ये हक जो दिलवाया गया था कि वो किसी भी जमीन पे अपना हाथ रख दे वो वक्फ की हो जाएगी, वो अत्याचारी नहीं था। अरे कब समझोगी कि ये जो अपने को बैठे हुए तुमको शांति दूत बता रहे हैं, इन्होंने दुनिया भर में क्या कर रखा है। भारत तो छोड़ो, बंगाल तो छोड़ो, वो इंग्लैंड में बलात्कार करने वाले गैंग भी बेचारे बड़े शांति दूत हैं। वो फ्रांस में कार्टूनिस्ट का कत्ल करने वाले भी शांति दूत हैं। तो ममता, इन शांति दूतों की सेना तुम्हारी भी सेना बन गई है ना ये। और जब इतनी बड़ी सेना तुम पे शांति दूतों की है बंगाल के अंदर, तो फिर हिंसा क्यों हो रही है बंगाल के अंदर? और वो भी सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ। देखते हैं तेरा यह कितने दिन तक चलता है।